नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लेकर आया हूं प्रदेश की खबरें। तानाशाह उनकी पत्नी आई सामने, गर्भवती होने की खबरों को नकारा। ऑकलैंड में आधी रात से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। अमेरिका में उड़ने वाली कार को मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। तानाशाह उनकी पत्नी आई सामने, गर्भवती होने की खबरों को नकारा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू बुधवार को पहली बार जनता के सामने आई है। साथ ही उन्होंने अपनी गर्भवती होने के खबरों को खारिज कर दिया है। वह अपने पति के साथ एक कॉन्सर्ट में भी शामिल हुई। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने मंगलवार को बताया कि री सोल जू पिछले 1 साल से कोरोना के खतरे के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकली है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने 3 बच्चों के साथ घर पर ही है। री सोल जू और किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं। हालांकि किम जोंग उनके तीनों बच्चों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उत्तर कोरिया में कोरोना नहीं हो सकता। उत्तर कोरिया का चीन से लेन देन अधिक है और कोरोना की उत्पत्ति चीन में ही हुई थी। रोंडोज सिनमुन ने प्रकाशित तस्वीरों में देखा गया है कि दोनों जोड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही मास्क नहीं लगाया हुआ है। साथ ही कोरोना के कारण बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऑकलैंड में आधी रात से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। न्यूजीलैंड में कोरोना के मद्देनजर रविवार को 3 दिनों के लिए लगाया गया लॉकडाउन बुधवार की आधी रात यानी स्थानीय समय के अनुसार को खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इसकी घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की है। दरअसल न्यूजीलैंड में कोरोना के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद ऑकलैंड शहर में ब्रिटेन में पाए गए नए वेरिएंट के 3 मामले सामने आने के पर लॉकडाउन कर दिया गया था। इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें माता, पिता और बेटी है। अमेरिका में उड़ने वाली कार को मिली मंजूरी। अमेरिका में उड़ने वाली कार बन चुकी है और उसे मंजूरी भी मिल गई है। ये कार न सिर्फ 160 की स्पीड से उड़ेगी, बल्कि जमीन से ऊपर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी जा सकेगी। जब आपकी यात्रा पूरा हो जाए तो आप इसे कार की तरह गैराज में पार्क कर सकते हैं। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्राधिकरण ने इस कार के लिए मंजूरी दे दी है। ये कार टेराफुगिया ट्रांजिशन कंपनी ने बनाई है, जिसे रोडेबल एयरक्राफ्ट कैटेगरी में स्पेशल लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के तौर पर मंजूरी मिली है। इसका मतलब है कि ये कार हवाई जहाज के तौर पर भी मान्य हो गई। हालांकि अभी इसके सड़क पर चलने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये मंजूरी भी जल्द ही मिल जाएगी। इस कार में 27 फुट चौड़ा पंखा लगा होता है, जो पोर्टेबल है। इस उड़ने वाली कार में 2 लोग ही बैठ सकते हैं और इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। डेली मेल की खबर के मुताबिक अभी इस कार को सिर्फ उड़ने की अनुमति मिली है। इसे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खरीद भी सकते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि साल 2023 तक इस कार को सड़क पर भी चलने की अनुमति दी जाएगी। टेराफुगिया ट्रांजिशन कंपनी ने कहा है कि अभी इस कार को चलाने के लिए पायलट लाइसेंस जरूरी है। टेराफुगिया एक चीनी कंपनी है, लेकिन इसका सारा काम अमेरिका में है। कंपनी के अधिकारी केविन ने कहा कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उड़ने वाली कार बनाई है, जिसकी 80 दिन की फ्लाइट टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस कंपनी ने FAA ऑडिट के लिए 150 तकनीक पेपर भी भरे हैं, तब जाकर इसे मंजूरी मिली है। इस कार का वजन 590 किलोग्राम है और ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर उड़ान भरने में सक्षम है। प्रदेश के लिए आज इतना ही। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।